यदि पूजा पाठ करते हुए भी, ईश्वर का नाम लेते हुए भी आपके जीवन में दुख आ रहा है, तो यकीन मानिए यही दुख सुख का कारण भी बनेगा। ये प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं पीयूष शर्मा। एक व्यक्ति था, जब भी शाम को घर आता था तो कुछ बिस्किट साथ में लाता था। उसके मोहल्ले में कुछ डॉग्स थे, उनके छोटे छोटे पिल्ले थे। वो सारे इकट्ठे हो जाते थे और उनको बिस्किट खिलाता था। तो रोज वो डॉग्स उसका इंतजार करते थे कि अभी वो व्यक्ति आएगा बिस्किट लेके। तो रोज उसके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते थे। एक बार हुआ ये कि उसको घर आने में देर हो गई। तो जब देर से घर आया तो उसने देखा कि वो डॉग्स उसके घर के बाहर बैठे हुए थे, पर आज उसके पास बिस्किट नहीं थे, क्योंकि देरी के कारण वो बिस्किट लाना भूल गया था और दुकानें भी बंद हो गई थी। बड़ा दुख हुआ। जैसे ही घर के पास पहुंचा तो सारे डॉग्स उसके पास आ गए। सब डॉग और छोटे छोटे पिल्ले आकर उसको प्यार करने लगे। सबको इंतजार था कि अब ये अपने बैग से बिस्किट निकालेगा और सबको बिस्किट खिलाएगा, पर आज तो बिस्किट थे ही नहीं। ये व्यक्ति थोड़ा मायूस हो गया। फिर सोचा कि रोज तो लाता ही हूं, आज नहीं लाया तो क्या हो गया। फिर उन डॉग्स को दुलार करने लगा, प्यार करने लगा और सोचा कि कल ज्यादा लेकर आऊंगा, और ये बोलकर घर के अंदर चला गया। लेकिन इस व्यक्ति का मन नहीं मान रहा था। तो दरवाजा बंद करने के बाद खिड़की से झांक कर देखा कि सारे डॉग्स चले गए हैं या नहीं। तो इसने देखा कि सब डॉग्स और पिल्ले वहीं बैठे हुए इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये अंदर जाकर बिस्किट लेकर आएगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो बिस्किट लेकर नहीं आया। वो जानता था कि ये सारे डॉग्स और पिल्ले बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। वो बाहर बैठे इसका इंतजार कर रहे थे और ये अंदर बैठा बड़ा परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था। अचानक से इसको याद आया कि इस दिवाली किसी ने उपहार स्वरूप बिस्किट दिए थे। महंगे बिस्किट थे, विदेश के बिस्किट थे। तो वो बिस्किट रखे हुए होंगे, उनको देखता हूं। तो ये अपनी रसोई में जाकर देखता है, तो उसमें 7-8 बिस्किट बचे हुए थे। तो इसने सोचा कि महंगे हुए तो क्या हुआ, ये सब मेरा इंतजार कर रहे हैं और भूखे भी हैं। मन में दूसरी बात यह थी कि 7-8 बिस्किट बचे हुए हैं, तो सबको एक एक दे दूंगा। आज ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, कुछ तो भूख मिटेगी इनकी। ये सोचकर ये घर से बाहर जाने लगा। तो दरवाजा खोलकर देखता है कि वहां इसको एक भी डॉग दिखाई नहीं देता है। सब इंतजार करके जा चुके थे। अचानक से इसको लगा कि कोई इसके पैर को पकड़कर खींच रहा है। तो इसने नीचे देखा तो एक डॉग इसके पैर से लिपटा हुआ था। बड़ा स्नेह कर रहा था, बड़े स्नेह से इसकी तरफ देख रहा था। इसने उसको प्यार किया और नीचे बैठा उसके पास इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई और डॉग तो नहीं है। पर इसने देखा कि कोई और डॉग नहीं है, बस यही अकेला बैठा हुआ था। तो इसने सोचा कि सारे बिस्किट इसी को दे देता हूं, कम से कम इसकी भूख तो शांत होगी। इसने उस डॉग को प्यार किया और सारे बिस्किट उसको दे दिए। वो डॉग ऐसे बिस्किट खा रहा था जैसे मानो जन्मों से भूखा हो। बिस्किट खा रहा था, इसको प्यार दे रहा था। इसका मन भी अति प्रसन्न हुआ। ये भी उसको दुलार कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे को स्नेह भरी नजरों से देख रहे थे। हम पता है क्या करते हैं, जब ईश्वर हमें देता रहता है तब हम उसका धन्यवाद नहीं करते हैं, खुश रहते हैं बस। हमें पता है कि मिल ही जाएगा। फिर जीवन में एक समय ऐसा आता है कि सब स्थिर हो जाता है, जिसे हम सब दुख की घड़ी कहते हैं। उस समय हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा होता है कि ईश्वर हमें ये तकलीफ है दूर करो। थोड़े दिन इंतजार करते हैं, फिर कहने लगते हैं कि ईश्वर किसी की नहीं सुनता है, ईश्वर कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं होता है भगवान, कुछ नहीं होता है पूजा पाठ करने से। इतने दिनों से पूजा कर रहा हूं, जीवन में दुख ही दुख है, तकलीफें दूर ही नहीं हो रही है। लेकिन हम भूल जाते हैं वो समय जब उसने बहुत कुछ दिया था।
उस समय तो हमने लोगों से नहीं कहा कि जो है ईश्वर का है, सारा जीवन उसका दिया हुआ है, सारे सुख उसके दिए हुए हैं। जिस प्रकार वो सारे डॉग्स चले गए थे, पर वो एक डॉग बैठा रहा था, क्योंकि उसको विश्वास था कि जैसे मुझे दुख हो रहा है वैसे उस व्यक्ति को भी दुख हो रहा होगा। ये कहीं ना कहीं से जरूर इंतजाम करेगा और मेरी भूख मिटेगी। उसी विश्वास था, उसी विश्वास के कारण वो वहां बैठा रहा और उसका विश्वास रंग लाया। वो व्यक्ति बाहर आया और जो बाकी के हिस्से के बिस्किट थे वो भी उसको मिले। जब दुख में भगवान से आपका विश्वास ना डगमगाए तो यकीन मानना कि आपके पास वो सुख आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज की कहानी में इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।